प्रश्नावली 13.6 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें बेलन का जो आयतन है ना उससे संबंधित सवाल है भाई। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र याद है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो उसी से संबंधित सवाल है, ध्यान लगाओ, बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 10th क्लास के लिए प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस साल अच्छी तरह से पढ़ते हो, सभी सूत्र याद कर लेते हो, तो आगे आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेम सवाल अगले साल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। देखो बेटा, एक बेलनाकार बर्तन है, जानते हो ना बेलनाकार बर्तन? देखो ये ऐसा एक बेलनाकार बर्तन है बेटा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके आधार की परिधि, इसका आधार ये वाला कैसा है? वर्ताकार, मतलब वर्त की क्या दे रखी है? परिधि कितनी है? 132। देखो हमें दे रखी है बेलन, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, या आप क्या कहो वर्त की परिधि कितनी है? 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, बेलन की जो ये ऊंचाई है ना, h बराबर कितनी है? 25 सेंटीमीटर, ये है भाई आपके। ओके, आगे कहा है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। हमें यह ज्ञात करना है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है? 1 लीटर। पहले देखो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर हुआ था। तो मीटर क्या है? बड़ी इकाई है, और सेंटीमीटर क्या है? छोटी इकाई। मतलब 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा और 10 मीटर ऊंचा, उसमें कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर। 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा, तब कितना पानी आएगा? तभी 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें हमें पता करना है कितने लीटर पानी आ सकता है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बेलन का आयतन, क्योंकि पानी भरना है तो वो किस में आएगा? आयतन में। तो बताओ बेटा, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होना चाहिए आर और एक होना चाहिए एच। एच तो है, त्रिज्या है क्या? नहीं। त्रिज्या पहले करनी पड़ेगी, बताओ कहां से ज्ञात करेंगे? बेलन के आधार की क्या दे रखी है? बेलन का आधार कैसा है? वर्ताकार। बताओ वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये होती है वर्त की परिधि। बराबर कितना है? 132। दो का तो पाई का मान त्रिज्या में करनी है बराबर 132। पक्षांतरण कर देंगे, गुणा वाला भाग में भाग वाला। तो बताओ आर बराबर हो जाएगा 132 इंटू 7/2 इंटू 22। 2 से काट दे, काटो 2 से, 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, और 22 से कितनी बार? बताओ कितना आ गया? 7 या 21 सेंटीमीटर। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। आगे त्रिज्या। अब हम ज्ञात करना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? बेलन का आयतन। कोई भी चीज भरी जाती है ना तो वो हमेशा क्या आता है? बताओ बेटा सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। बताओ पाई का मान 22 बटा त्रिज्या 21 इंटू 21 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 25। काटो भाई, 7 या 21, कितनी बार? 3 बार, ठीक है। अब देखो गुणा कर दो सबको, तो पहले दोनों गुणा कर लो। देखो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46 और 25 थी 75। तो 462 को किससे गुणा करेंगे? करो बेटा, 5 दूनी 6 पंजो 30 और 1 और 4 पंजो 20 और 3 23, 7 दूनी 7 संग 42, 42 और 1 7 चौक 28 और 4 32, 0 5 6 4 3, कितना है भाई?
34,650 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आयतन। लेकिन हमें उत्तर किसमें चाहिए? लीटर में। किसमें चाहिए? बताओ बेटा। चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 लीटर। कितना होता है? अब सेंटीमीटर को किसमें बदलना है? लीटर में। किसका भाग दे देंगे? 1000 का। किसका भाग दे देंगे? क्योंकि देखो 1000 में 1 लीटर होता है, तो 34,650 में 34 कुछ लीटर होगा, 34 लीटर पॉइंट कुछ लीटर होगा ना, तो क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो हमें ज्ञात करनी है बर्तन में पानी की मात्रा। हमें क्या ज्ञात कर? बर्तन में पानी की मात्रा। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा? ये 34,650 बटा 1000। 0 से 0 कितनी 0 है? कितने अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो बताओ कितना आएगा? 34.65 लीटर। तो इस बर्तन में कितना पानी आ जाएगा? समझ में आ गया? सबसे पहले बेलन के आधार की परिधि दे रखी है, इस परिधि से क्या ज्ञात करोगे? त्रिज्या से क्या ज्ञात करोगे? उसमें किसका भाग दे दोगे? पानी की मात्रा आ जाएगी। आ गया समझ में? उतारो। यहाँ क्यूब है भाई, है ना? वैसे बोला तो क्यूब ही होगा मैंने, दिखने में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखो भाई सवाल नंबर 2, ध्यान देना बेटा। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास भी दे रखा है और बाह्य व्यास भी दे रखा है। इसका मतलब पाइप थोड़ा खोखला है। कैसे? देखो ध्यान लगाओ, ऐसा पाइप, ऐसा, ये तो हो गया अंदर का व्यास और ये हो गया बाहर का व्यास। तो देखो ये ऐसे, ये तो है आंतरिक भाग और ये वाला हो गया आपके बाहरी भाग, ये ऐसे, ठीक है? तो ये ऐसा पाइप है। तो देखो आंतरिक व्यास तो ये वाला है ना, और बाह्य व्यास ये वाला, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है? तो बताओ आंतरिक व्यास तो कितना है? 24। आंतरिक व्यास तो है 24 और बाह्य ये पूरा कितना है? 28 सेंटीमीटर। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ये लंबाई कहो या ऊंचाई कहो, एक ही बात है। तो इसकी देखो गहराई है ना, h बराबर कितनी है बेटा? 35 सेंटीमीटर। ये भाई इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका द्रव्यमान मतलब वजन, इसमें वजन कितना है पाइप में, ठीक है? यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है? अब देखो यहां पर सेंटीमीटर क्या आ रहा है? क्यूब। इससे समझ जाओ क्या ज्ञात करना पड़ेगा। अब आयतन कैसे? 2 बेलन है, तो बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन में से छोटा बेलन घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये वाला भाग ही बचेगा भाई। ये वाला भाग तो खोखला है, खोखला भाग है, तो इसमें तो कोई वजन ही नहीं है। वजन कहां पर है? वजन ये वाला भाग, इसी भाग में वजन है। तो ये भाग याद करना है ना। तो पहले बड़े बेलन का आयतन, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? छोटे बेलन का आयतन। देखो हमें क्या ज्ञात करना है? लकड़ी का द्रव्यमान। तो बताओ कैसे ज्ञात करेंगे? बड़े बेलन का आयतन माइनस क्या आ जाएगा? छोटे बेलन का आयतन, ये आएगा बेटा। बताओ बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उधर भी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। एक का व्यास 24 है तो त्रिज्या 12, एक का व्यास 28 है तो त्रिज्या 14। अलग अलग है तो मैं बड़े बेलन की तो R1 मान लेता हूं और इसको R2 मान लेता हूं। पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे कैसे? बड़ी त्रिज्या 14, बड़ा व्यास कितना है? 28। तो बताओ बड़ी त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी? 28 बटा 2, ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? अब दूसरी त्रिज्या R2, बताओ व्यास कितना? 24 बटा 2, कितने हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अब देखो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है? पाई भी कॉमन है और एच भी कॉमन है। पाई एच कॉमन है ना, तो पाई भी कॉमन आएगा और एच भी क्या बचा? R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसे और खोल सकते हो एक बार। कौन सा सूत्र लगेगा बताओ?
ए स्क्वायर माइनस, एक बार लिखो प्लस में, एक बार लिखो न लिखोगे तब भी चलेगा, इनका स्क्वायर कर लेंगे, उत्तर वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ पाए का मान 22, इसमें दे रखा है क्या 3.14 कुछ दे रखा है क्या, नहीं है। पाए का मान 22 बटा, बताओ ऊंचाई कितनी है 35, R1 कितनी है 14 का स्क्वायर, R2 कितनी है 12 का स्क्वायर, बताओ 7 पंजे 5 बार कट गया ना, 22 पंजे 110, 100, अब बताओ 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का 144, 14 को 14 से गुणा करोगे 196, 12 को 12 से गुणा करोगे, अब 110 इंटू घटाओ, कितने बच गए भाई, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 1 में से 1 गया तो, अब देखो 0 का तो 52 एकम, बचे कितने 52 और 5 57, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आयतन आ गया ये, इसमें इतना वजन है, लेकिन अभी इसको किस में बदलना पड़ेगा, ग्राम में, किस में बदलना पड़ेगा, तो बताओ, चूंकि दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान, बताओ बेटा कितना है 0.6 ग्राम। अब बताओ हमारे पास लकड़ी कितनी है 5700 है ना, तो बताओ इसलिए कितना 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान, बताओ कितना हो जाएगा 5720 इंटू 0.6, ठीक है, गुणा करो, तो देखो 0 से पॉइंट हट जाएगा, फिर अभी देख लेंगे, 0 लिख दो पहले, 6 दूनी 12, 7 छंग 42 और 1 43, हासिल का 4, 6 पंजो 30 और 4 34, अब पीछे से 1 के बाद पॉइंट के बाद ये हट गया, कोई मतलब नहीं है, ये क्या आ जाएगा ग्राम। तो बताओ आयतन कितना हो गया 32। अब देखो आप चाहो जिसे किलोग्राम में भी बदल सकते हो, किलोग्राम में बदलोगे तो किसका भाग दोगे 1000 का, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, आगे समझ में, उतारो। आप चाहो तो इसे किलोग्राम में बदल दो भाई, है ना, ये भी आपके राइट है, आप किताब में किलोग्राम में उत्तर दे रखा है ना, तो बताओ चूंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है भाई 1000 ग्राम, तो भाग दे दो 34 32 बटा कितना 1000, कितनी जीरो है 3, तो आएगा 3.432 किलोग्राम। यहाँ भी आंसर राइट है आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 3, ध्यान लगाना भाई, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, सॉफ्ट ड्रिंक आती है ना पीने के लिए, वो 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई, पहला देखो पहला डिब्बा कैसा है, लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेमी है, लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, मतलब कैसा है घनाभाग का, पता है माजा का डिब्बा आता है 5-10 रुपए के पैक में आता है ना, वो आता है, वो वैसा डिब्बा है एक, देखो बता दो, पहला देखो, पहला तो ऐसा डिब्बा है भाई, ऐसा बात है ना, ऐसा डिब्बा है वो, ऐसा आता है, एक तो ऐसे डिब्बे में भरी हुई है सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। अब बताओ इसकी लंबाई कितनी है, ये 5, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 15, ऐसा डिब्बा है भाई, ठीक है। और दूसरा जो है ना वो व्यास 7 सेमी वाला वर्तीय आधार और ऊंचाई 10 सेमी ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है, एक बेलनाकार गोल आता है, गोल है ना, एक तो गोल है एक तो ऐसा, ये ऐसा डिब्बा है भाई, है ना, दोनों में सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। अब इसका व्यास दे रखा है भाई, व्यास कितना है 7, इसका व्यास है भाई 7 सेमी, तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई 7/2 हो गए ना, 3.5 को 7/2 को एक ही बात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेमी, इसकी हाइट कितनी है 10 सेमी, बात समझ में आ गई। एक डिब्बा तो ऐसा है और एक डिब्बा ऐसा है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है
कि किस डिब्बे की धारिता अधिक है। किस डिब्बे की धारिता, धारिता कहो या आयतन कहो, कल भी कहा था एक दिन, है ना, आयतन और धारिता, आयतन और धारिता एक ही बात है। मतलब यूं समझो कि किस डिब्बे में अधिक सॉफ्ट ड्रिंक आ सकती है। ये दो डिब्बे दुकान में है, माजा भरी है दोनों में। अब हम लेने गए तो हम कैसे पता करेंगे भाई किस डिब्बे में ज्यादा माजा है? पैसे तो बराबर ही है, रेट तो दोनों की, दोनों बराबर में आते हैं। ये भी 10 रुपए का, ये भी 10 रुपए का है। अपन तो वो खरीदे जिसमें क्या है। अब तुम्हें सवाल आता हो तो तुम वो खरीदोगे जिसमें ज्यादा हो, वरना कम वाला लेके आ जाओगे उसी रेट में, है ना। तो इसके लिए हमें इसका क्या ज्ञात करनी पड़ेगी भाई? आयतन। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? धारिता अधिक है और कितनी अधिक है ये बताना है। तो दोनों का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आयतन। सबसे पहले तो इसका आयतन, किसका? घनाभ का। किसका? तो ये घनाभाकार डिब्बे, डिब्बे का आयतन बताओ बेटा। LBH, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी? चौड़ाई, ऊंचाई 15, पांचों को, और 20 15 300, हाँ कर ले, 300 सेंटीमीटर क्यूब। अरे क्यूब है, आयतन है। पता इसमें कितना, कितनी सॉफ्ट ड्रिंक आएगी? आगे समझ में? अब उधर चलो भाई। ये बेलनाकार है तो किसका आयतन? बेलनाकार डिब्बे का आयतन। बताओ सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान, त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2, ऊंचाई 10, 7 से 7, 2 से कट गया, 2 से कट गया, 11 7 77, 77 को किसे करेंगे? 5 से, 7 पंजो 35 और 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ इसमें कितना आएगा? 385 सेंटीमीटर। बताओ कौन से डिब्बे में ज्यादा है? बेलनाकार। और कितनी ज्यादा है? 85 सेंटी। तो कौन सा खरीदोगे? ये खरीदोगे, लेकिन ये तब खरीदोगे जब ये सवाल आएगा। तुम्हें सवाल ही नहीं आएगा तो तुम तो चार्ज से उठा के ले आओगे भाई, चलो लेना है अपना तो, ठीक है। अब बताओ, अब देखो नंबर 1 बताओ किस डिब्बे में ज्यादा है? तो हम लिखेंगे बेलनाकार डिब्बे, डिब्बे की धारिता, धारिता क्या है? अधिक है। और दूसरी कितनी अधिक है? अरे कितनी अधिक है? अधिक। बताओ 385 में से कितना घटा देंगे? तो आएगा 385 माइनस 300, ये आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ज्यादा अधिक है भाई, उतारो भाई। सवाल नंबर 4 देखो बेटा, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भाई बेलन का पार्श्व पृष्ठ दे रखा है, देखो बेलन ऐसा ही होता है, वैसे कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। पार्श्व पृष्ठ का मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ जब मैंने बेसिक बताया था तब आपको अच्छी तरह से समझाया था। वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ एक ही होता है। देखो घन और घनाभ में तो क्या होती है? चारों दीवारें होती है, और इसमें क्या होता है? गोल गोल भाग होता है। तो वक्र पृष्ठ चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों क्या होते हैं? एक ही बात है, ठीक है। ये और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है। देखो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट दे रखी है, ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और पाई का मान लेना है 3.14। अब हमसे कहा है ज्ञात करो, एक तो आधार की त्रिज्या, इसका आधार बेलनाकार है, वर्ताकार है, सॉरी कैसा है? वर्ताकार। इसकी क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या। और ये ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो देखो सिंपल ही है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल से पहले क्या निकलेगी? त्रिज्या, और फिर क्या निकलेगा? आयतन। तो निकालो, पहले त्रिज्या निकालेंगे। नंबर 1 क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेटा कितना है? 94.2 सेंटीमीटर। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच।
2πRh बराबर कितना है 94.2। यही है, 2 का तो पाई का मान 3.14 इंटू त्रिज्या हमें करनी है, ऊंचाई कितनी है 5 बराबर 94.2। देखो 5 दूनी 10 हो गया। उस 10 की 0 से ये पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा भाई, समझ रहे हो बात को? 10 से गुणा होगा तो पॉइंट यहां से यहां चला जाएगा भाई, है ना? तो बताओ कितना हो जाएगा 31.4 इंटू आर बराबर 94.2। समझ में आया नहीं आया? कहाँ ध्यान है? दिल्ली मुंबई जा रहा है कि तो नक्शे में देख के कहाँ जा रहा है बेटा? बोर्ड पे देख, वो तो नक्शा मत देगा ना, अभी तो नक्शा मैं बना रहा हूँ ना, इधर देख। समझ में आया नहीं आया? 5 दूनी 10, 10 में एक 0 है तो ये पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा 10 से गुणा करते ही। आ गया भाई? ज्ञात क्या करनी है बताओ बेटा? ये गुणा है तो गुणा है तो भाग में लगाओ। बताओ कितना आ गया? आर बराबर 94.2 बटा 31.4। पॉइंट से पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों में एक एक अंक है इसलिए कट गया। अब देखो इसका भाग इसमें देना है, जल्दी देना हो तो कैसे करोगे? 14 3 42, 3 तिया 9, तो कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। देखो समझ में आया नहीं है? 14 3 तिया 9, भाग देके देख लेना 3 बार ही आएगा। बताओ त्रिज्या कितनी आ गई? आर बराबर आ गई 3 सेंटीमीटर। पहला सवाल कंप्लीट। आ गया समझ में? अब दूसरा क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। बताओ सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितनी आई? 3 इंटू 3 इंटू ऊंचाई कितनी है 5, गुणा करें भाई तो 3 तिया 9 पंजे 45 हो गया। 45 को किससे गुणा करेंगे? 3.14 से। 4 पंजे है, बच गए 2, 5 और 2 7, 5 3 15, 4 चौको हासिल का 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 0 7 और 6 13, 5 और 5 10 और 1 11, 4 1, कितने के बाद पॉइंट 3 1 2 2 1 2। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो किसमें आएगा? क्यूब। कोई डाउट है किसी को? आज की क्लास समाप्त हुई भाई, उतारो।